हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। आज हम सब वैशाख मास महात्म्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। शिकारी ने कहा, पहले आपने कहा था कि भगवान के पवित्र अनुष्ठान भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए और वैशाख अनुष्ठान भी उनमें से एक है। हे ब्राह्मण, वे विष्णु किस प्रकार के हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? इस महान भगवान को कौन जान सकता है? विष्णु के पवित्र अनुष्ठान किस प्रकार के हैं? किस अनुष्ठान से हरि प्रसन्न होते हैं? परम बुद्धिमान ब्राह्मण, अपने सेवक मुझ भगवान को यह समझाएं। व्याध अर्थात शिकारी के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने समस्त लोकों के स्वामी, रोगों से मुक्त भगवान नारायण को प्रणाम करके पुनः कहा, हे व्याध, सुनो, मैं भगवान विष्णु का स्वरूप वर्णन करूंगा। वह निष्कलंक अर्थात पापों से रहित हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा शुद्ध आत्मा ऋषिगण भी उसे नहीं समझ सकते। सबके स्वामी को संपूर्ण शक्तियों से युक्त तथा सद्गुणों से युक्त बताया गया है। जो भगवान सत्य, ज्ञान और आनंद से युक्त हैं, वे निर्गुण हैं। वे कलाओं से रहित हैं तथा अनंत हैं। स्थावर जंगम प्राणियों से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड कभी भी अन्यथा नहीं था, अर्थात यह आदि काल से ही चला आ रहा है। भगवान इस ब्रह्मांड की समस्त इच्छाओं और आशाओं के आधार हैं। यह ब्रह्मांड सदैव भगवान के अधीन रहता है। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के लक्षण बताऊंगा। वे विष्णु कहलाते हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, पुनरुक्ति, संयम, ज्ञान, बंधन, मोक्ष और जीविका ये सब होते हैं। इस भगवान को ब्रह्मा भी कहते हैं। ज्ञानी ऋषिगण उन्हें पूजते हैं। वे उन्हें साक्षात ब्रह्मा कहते हैं। बाद में ब्रह्मा आदि को भी ऐसा ही कहा गया। अब मैं तुम्हें ब्रह्म अर्थात परमात्मा के लक्षण बतलाऊंगा। वे विष्णु कहलाते हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, पुनरुक्ति, संयम, ज्ञान, बंधन, मोक्ष और जीविका ये सब होते हैं। इस भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं। ज्ञानी ऋषिगण उन्हें पूजते हैं। वे उन्हें साक्षात ब्रह्मा कहते हैं। बाद में ब्रह्मा आदि को भी ऐसा ही कहा गया। ब्रह्म शब्द को उसके गुणों सहित ब्रह्म, सृष्टिकर्ता आदि के रूप में ही जानने वाले लोग व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा का दर्जा किसी और को नहीं, क्योंकि उनके पास उनकी शक्ति का केवल एक अंश है। इस महान भगवान के जन्म आदि के बारे में केवल शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हे महाबुद्धिमान, शास्त्र सम्मत ग्रंथ ये हैं: वेद, स्मृतियाँ, पुराण जिनकी आत्मा वेद और स्मृतियाँ हैं, इतिहास, महाकाव्य, किंवदंतियाँ और पौराणिक कथाएं, पंचरात्र और भारतवर्ष। महाविष्णु को केवल इन्हीं के द्वारा जाना जा सकता है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। जो मनुष्य वेदों को नहीं जानता, वह कहीं भी विष्णु के विषय में नहीं सोचता, सोच नहीं सकता। न तो इंद्रियों के द्वारा, न अनुमान के द्वारा, न ही तर्क के द्वारा भगवान नारायण को जानना संभव है, क्योंकि वे सनातन भगवान हैं, जिन्हें केवल वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो जीवात्माएं सदैव उसके वश में रहती है, वे अपनी बौद्धिक उपलब्धि के अनुसार उसके सद्गुणों, अभिव्यक्तियों और कार्यों को जानकर मुक्त हो जाती है। भगवान विष्णु की शक्ति इनमें से प्रत्येक में विद्यमान है। देवता, ऋषि, पितर और माता, इनमें से प्रत्येक में यह शक्ति तुलनात्मक रूप से अधिक या कम होगी। मनुष्य को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान, मौखिक साक्ष्य और अनुमान के द्वारा बल, ज्ञान और सुख के संबंध में उत्तम पुरुष को समझना चाहिए। भूत उससे 100 गुना श्रेष्ठ हैं, उसे ज्ञान आदि से युक्त जानना चाहिए। मनुष्य और गंधर्व भूत से 100 गुना श्रेष्ठ हैं, यह जानना चाहिए।
जो देव स्वयं को तत्वों से एक मानते हैं उनसे सप्तर्षि श्रेष्ठ हैं। अग्नि सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ है। सूर्य आदि अग्नि से श्रेष्ठ है। गुरु सूर्य से श्रेष्ठ है। प्राण अर्थात प्राण वायु गुरु से श्रेष्ठ है। महाबलशाली इंद्र प्राण से श्रेष्ठ है। देवी गिरिजा इंद्र से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मांड के जनक शंभु देवी से श्रेष्ठ हैं। महान देवी बुद्धि अर्थात ब्रह्मांडीय बुद्धि बुद्धि से श्रेष्ठ है तथा प्राण शक्ति में बुद्धि से श्रेष्ठ है। प्राण से बड़ा कुछ नहीं, प्राण में ही सब कुछ स्थित है। प्राण से ही यह ब्रह्मांड विकसित हुआ है। इस ब्रह्मांड की आत्मा प्राण ही है। यह सारा दृश्य जगत मानो प्राण से ही जुड़ा है। यह प्राण के द्वारा ही क्रियाशील है। कहते हैं कि यह सबका आधार है और इसमें नीले बादल की चमक है। यह सूत्र है अर्थात जो सब कुछ क्रियाशील बनाता है। यह प्राण लक्ष्मी की दृष्टि मात्र से ही टिका रहता है। उस लक्ष्मी को देवों के देव भगवान की कृपा का अंश प्राप्त होता है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी दृष्टि से उनके बराबर कोई नहीं है। शिकारी ने पूछा, सूत्र कहे जाने वाले इस प्राण ने व्यक्तिगत आत्माओं से श्रेष्ठ कैसे बना लिया? यह कैसे निर्णायक रूप से कहा जा सकता है? हे पवित्र भगवान, प्राण की श्रेष्ठता कैसी है? हे ब्राह्मण, यह भी समझाएं कि भगवान प्राण से कैसे महान हैं। शंख ने कहा, हे शिकारी सुनो, समस्त जीवों में प्राण की श्रेष्ठता के विषय में तुमने जो पूछा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। पद्य कल्प के पूर्व काल में सनातन भगवान जनार्दन नारायण ने ब्रह्मा से आदि देवताओं की सृष्टि की और इस प्रकार कहा, हे श्रेष्ठ देवों, मैं इस साम्राज्य अर्थात ब्रह्मांड के रक्षक तथा स्वामी के रूप में भगवान ब्रह्मा को स्थापित करूंगा। तुम उस देव को युवराज नियुक्त करो जो तुमसे श्रेष्ठ हो, जो उत्तम चरित्र से युक्त हो तथा जिसमें वीरता उदारता आदि गुण हो। भगवान के ऐसा कहने पर शक्र को नेता मानकर सभी देवता आपस में झगड़ने लगे। मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। तब सभी ने तर्क करना शुरू कर दिया। कुछ जानते थे कि सूर्य देव सबसे बड़े देवता हैं, कुछ ने कहा कि शक्र सबसे बड़े हैं और कुछ ने कहा कि काम सबसे बड़े हैं। कुछ चुप रहे, किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ थे। वे निर्णय जानने के उद्देश्य से नारायण के पास गए। सब अमर लोग उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक कहने लगे, हे महाविष्णु, हम सभी ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से विचार किया है। हम यह नहीं जानते कि हम में से कौन सा देव अन्य सभी देव से श्रेष्ठ है। आप ही अपना निर्णय घोषित करें, क्योंकि देवता वास्तव में संशय में हैं। समस्त अमर पुरुषों के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने हंसकर इस प्रकार कहा, यह वैराज शरीर है। जब वह इससे बाहर निकलेगा तो यह शरीर गिर जाएगा। जब यह शरीर में प्रवेश करेगा तो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए यह भगवान निश्चित रूप से आप सभी से श्रेष्ठ हैं और किसी से भी श्रेष्ठ नहीं हैं। ऐसा कहने पर सभी ने कहा, ऐसा ही हो। सबसे पहले जयंत नामक प्रमुख सूरा पैर से बाहर आया। तब उन्होंने उसे लंगड़ा कहा। शरीर गिरा नहीं। वह सुनने, पीने, बोलने, सूंघने और देखने में सक्षम रहा, यद्यपि चलने में सक्षम नहीं था। फिर दक्ष नामक कुलपिता गुप्तांग से बाहर आए। तब उन्होंने इसे नपुंसक कहा। शरीर गिरा नहीं। वह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना, देखना और घूमना जारी रखता था। इसके बाद सभी अमर देवताओं के स्वामी इंद्र हाथ से बाहर आए। उन्होंने इसे हाथ रहित शरीर कहा। तब शरीर नहीं गिरा। यह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना, देखना और घूमना जारी रखता था। सूर्य देव जो तेजस्वी शरीरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, नेत्रों के माध्यम से बाहर आए। तब उन्होंने इसे एक आंख वाला अर्थात अंधा कहा।
शरीर गिरा नहीं, यह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना और चलना जारी रहा, लेकिन देख नहीं सका। इसके बाद ब्रह्मांड के चिकित्सक नासत्य नासिका से बाहर आए। उन्होंने इसे वह जो गंध नहीं करता था कहा। शरीर गिरा नहीं, यह सुनना, पीना, बोलना और घूमना जारी रखता था, लेकिन गंध नहीं आती थी। क्वार्टर कानों से बाहर आ गए। फिर शरीर नहीं गिरा। उन्होंने इसे बहरा कहा, लेकिन बिल्कुल भी मरा नहीं। वह पीता रहा और बोलता रहा, लेकिन सुनता या चलता नहीं था। उसके बाद वरुण जीभ के माध्यम से बाहर आए। फिर शरीर नहीं गिरा। उन्होंने इसे वह जो स्वाद का आनंद नहीं ले सकता कहा। वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। फिर वाणी के स्वामी और अधिष्ठाता वही वाणी के माध्यम से बाहर आए। तब उन्होंने इसे गूंगा कहा, लेकिन शरीर गिरा नहीं, यह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तत्पश्चात मन के द्वारा रुद्र प्रकट हुए, जो मन को प्रकाशित करने वाले स्वरूप के रुद्र थे। तब उन्होंने इसे जड़ अर्थात सुस्त सुस्त कहा। तब शरीर गिरा नहीं, वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तत्पश्चात प्राण अर्थात प्राण निकला। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह मर चुका है। मन में आश्चर्यचकित हुए देवताओं ने इस प्रकार कहा, जो शरीर को ऊपर उठाएगा वह हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ होगा, वह युवराज बनेगा। इसके बाद उन्होंने आपस में इस प्रकार सहमति बना ली। वे उचित क्रम से शरीर में प्रविष्ट हुए। जयंत पैरों में घुस गया, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। दक्ष गुप्तांगों में घुस गया, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। इंद्र हाथों में घुस गया, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। सूर्य आँख में घुस गया, वह सौ ऊपर नहीं उठा। ऋतुएं कानों में घुस गई, वह सौ ऊपर नहीं उठा। वरुण जीभ में प्रविष्ट हो गए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। दिव्य चिकित्सक अर्थात अश्विन देव नाक में प्रविष्ट हो गए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। अग्निदेव वाणी इंद्रिय में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। रुद्र मन में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। तत्पश्चात प्राण प्रविष्ट हुआ और वह मृत शरीर ऊपर उठ गया। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि प्राण देव ही बल, ज्ञान, साहस, आसक्ति, शून्यता तथा जीवन में सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने उसे युवराज का पद दिया। उन्होंने एक उक्त अर्थात सामन स्तोत्र का पाठ किया, क्योंकि वह उत्तम पालन का कारण था। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राण ही आत्मा है। चल और अचल प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड सभी भागों और संपूर्णताओं से युक्त है। जो शक्ति से संपन्न है, यह प्राण लोकों का पूर्ण परम स्वामी है। प्राण से रहित ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इसका अर्थात प्राण से रहित वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। जो प्राण से रहित है वह पनप नहीं सकता। प्राण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्राण सभी जीवों से श्रेष्ठ हो गया। यह शक्ति में अधिक श्रेष्ठ है। यह सभी व्यक्तिगत आत्माओं की अंतर्निहित आत्मा है। प्राण से श्रेष्ठ या उसके समतुल्य कोई भी वस्तु शास्त्रों में पहले कभी नहीं देखी या सुनी गई है। यद्यपि भगवान प्राण एक हैं, फिर भी वह विविध हैं, क्योंकि वह विभिन्न प्रभावों का अनुसरण करता है। इसलिए वे कहते हैं कि प्राण सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग प्राण की पूजा करने के लिए उत्सुक हैं, वे कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्मांड को चंचलता पूर्वक बनाने, पालने और संहार करने में सक्षम है। वासुदेव के अतिरिक्त कोई भी इस पर आक्रमण करने या इससे आगे निकलने में समर्थ नहीं है। चाहे वह शेष, शिव, शंकर आदि सर्पों के समान चेतन हो या जड़ हो। प्राण को सभी देवों से पहचाना जाता है। वह सभी देवों की आत्मा है। वह वासुदेव का सतत अनुयायी है। वह हमेशा विष्णु के नियंत्रण में रहता है।
वह वासुदेव के विरुद्ध कुछ भी न तो सुनता है न देखता है। रुद्र, इंद्र आदि देव प्रमुख सुर वासुदेव के विरुद्ध कार्य करते हैं, परंतु प्राण जो सब में विद्यमान है कभी भी वासुदेव के विरुद्ध कार्य नहीं करता। इसलिए विद्वान पुरुष कहते हैं कि प्राण ही भगवान विष्णु की शक्ति है। महाविष्णु की महानता और विशेषताओं को जानने के बाद भक्त को सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे सर्प के चूल को त्याग देता है। पूर्व बंध अर्थात अविद्या अज्ञान का पालन करने वाले सूक्ष्म शरीर को त्याग देना चाहिए, तब वह रोग से मुक्त होकर नारायण को प्राप्त होता है। शंख के वचन सुनकर शिकारी मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और मुनि से पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, इस विश्व के स्वामी भगवान श्री प्राण की महानता संसार में अज्ञात है। देवताओं, ऋषियों, राजाओं तथा अन्य सज्जनों की महानता संसार में तथा पुराणों में हजारों बार कैसे सुनी जाती है। हे ब्राह्मण, मुझे यह बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शंख ने कहा, पूर्व काल में प्राण भगवान नारायण हरि को रोग मुक्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के इच्छुक थे। इसलिए वे प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट पर गए। उन्होंने ऋषियों के विभिन्न समूहों से घिरे हुए हलों के माध्यम से भूमि को पवित्र किया। कण्व नाम के एक ऋषि थे जो अपने पारलौकिक ध्यान के दौरान एक चींटी के टीले के भीतर छिपे हुए थे। उन्हें इन हलों के माध्यम से खोदा गया। ऊपर आकर उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा। उन्होंने महान भगवान प्राण को श्राप दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें सामने खड़ा देखा था। हे देवराज, अब से आपकी महानता तीनों लोकों में विशेषकर स्थलीय लोकों में ज्ञात नहीं होगी, तथापि आपके अवतार तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऋषि के ऐसा कहने पर पवन देव अर्थात प्राण क्रोधित होकर बोले, मैं बिना किसी अपराध के शापित हुआ हूँ। यद्यपि मैं पाप से मुक्त हूँ और विपत्तियों को सहने में सक्षम हूँ। इसलिए हे कण्व, तुम अपने गुरु के प्रति तुरंत द्वेषपूर्ण हो जाओगे। पवन देव ने यह भी कहा, संसार में निंदनीय आचरण वाले बनो। तब से महान भगवान प्राण की महानता इस संसार में विशेषकर पृथ्वी पर ज्ञात नहीं है। श्राप के कारण कण्व अपने गुरु को खा लिया और सूर्यदेव के शिष्य बन गए। इस प्रकार तुमने जो पूछा था वह सब कह दिया गया है। हे शिकारी, जो कुछ तुम्हें आगे सुनना हो वह मुझसे पूछो, संकोच मत करो। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।